तो गॉड का आपका सबने दिया है बड़ा प्यार फ्रेंड्स हमारे वीडियो को। फ्रेंड्स आपको लाए हैं आज एक्सपर्ट से दोस्तों, प्रॉपर्टी वो भी अप्रूव्ड। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हाउ आर यू सर? आई एम गुड। सर बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, ऑल इज वेल। सर बताइए, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन, सर ग्रैंड एंट्री, सर वाइड रोड, हम कहाँ पर आ गए आज? सर आप लोग जो इस वक्त हैं, दैट इज द अनुग्रह होम्स। इट इज लोकेटेड, जो इसकी लोकेशन है वो आप पीछे देख रहे हो तो नेशनल हाईवे 334D है। 334D जो नेशनल हाईवे है वो है एक्चुअली जो अलीगढ़ टू पलवल, जो दो स्टेट है यूपी एंड हरियाणा, उसको जोड़ता है। जस्ट उससे फ्यू एक्चुअली मीटर्स अवे ये हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप है अप्रॉक्स 300 एकड़ की, जिसके अंदर फेज 1 हमने पूरा डिलीवर कर दिया। फेज 2 को जो है वो हम लोग कर रहे हैं। सर कितने हैं वाइड रोड हमारे? सर ये जो वाइड रोड है ये 50 फीट्स की वाइड रोड है, और साथ में 1-1 फुट की जो है राइट और लेफ्ट ग्रीन प्लांटेशन देख रहे हैं, तो ये 52 फीट्स की रोड है। इस वन हम पूरा डेवलप कर चुके हैं, जो कि 200 बीघा के अंदर है, जिसके अंदर 83.7 जो है हमने बीघा जो है वो ओपन एरिया छोड़ा हुआ है। जैसे कि 52 फीट रोड हो गई, 42 फीट्स की रोड हो गई, 32 फीट्स की रोड हो गई। इसके अलावा 10,000 गज का हमने फार्म हाउस दे रखा है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे क्लब हाउस है, जहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है, योगा सेंटर है, जहाँ पे किड प्ले जोन है, जहाँ पे पूल है, और जहाँ पे की बार भी है। सर कैन आई आस्क यू क्वेश्चन पर्सनली? वेरी राइट। सर आप कब से वर्क कर रहे हैं इस इंडस्ट्री? सर अप्रॉक्स ऑलमोस्ट इट इज 2 decades, 20 years। ओह माय गॉड। सर बताइए मुझे, यहाँ पर जो एयरपोर्ट हमारा है उसका प्रॉपर नाम क्या है? सर जो एयरपोर्ट है, सब बोलते हैं जेवर एयरपोर्ट, सारे के सारे बोलते हैं, बट उसका जो असली नाम है दैट इज एक्चुअली ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूरी कितनी है यहाँ से? सर यहाँ से जो दूरी है वो 21.6 किलोमीटर है। मैं भी आपको पेपर दिखाता हूँ। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ऑल व्यूअर्स कि सर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्राइस क्यों और कैसे बढ़ेगा सर? प्लीज शो। वेरी राइट सर, अगेन आई एम टेलिंग टू यू कि व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग, मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसके साथ में ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आपके साथ बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि क्यों प्राइस बढ़ेंगे। सर प्लीज जरा इधर आए। ये देखिए कि इंडिया है टोटल 487 एयरपोर्ट है, और इसके अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है ना, वो है देयर द 36 इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड 11 लिमिटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि 47 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस वक्त इंडिया में। जब वहाँ पे एयरपोर्ट बनना शुरू नहीं होता है, एट दैट टाइम द लैंड प्राइस और आफ्टर फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वहाँ पर जो है वो 10 टाइम्स एप्रिसिएशन हुआ है लैंड प्राइस पे। ओह माय गॉड, 10 टाइम्स एप्रिसिएशन हुआ है लैंड प्राइस के ऊपर। जब 47 टाइम्स हो चुका है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये तो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, और इसके अलावा एशिया का बिगेस्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा? इसके अलावा मैं आपको जो दूसरी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ बिजनेस टुडे की। ये एक बिजनेस टुडे ने रिसर्च करा था कि यमुना एक्सप्रेस प्रॉपर्टी की जो प्राइजेस हैं, जो प्लॉट्स अप्रिशिएट हुए वो हुए 500%, और जो फ्लैट्स अप्रिशिएट हुए वो हुए 158% ओनली। तो ये आप देखिए, जो प्लॉट के प्राइस एप्रिसिएशन हुए वो हुए 2020 से 2025 के अंदर 536। ओह माय गॉड सर, ये तो अच्छा है कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अभी प्लॉट्स के अंदर। बट मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि लोग बाग ये ना समझे कि जेवर एयरपोर्ट के पास तो जो थे 20 किलोमीटर थे, अब तो अप्रिशिएट हो गए। नहीं, इस एयरपोर्ट से लगभग डबल जो है वो अभी बाकी है। दैट इज द टप्पल बाजना लॉजिस्टिक हब। टप्पल बाजना जो लॉजिस्टिक हब है वो 11,104 हेक्टेयर के अंदर है, जो कि अगर मैं टोटल बात करूं तो 27,427 एकर्स के अंदर ये लॉजिस्टिक हब आ रहा है, वेयर हाउसेज आ रहे हैं। इसके अंदर जो है यडग जो कर रही है वो कर रही है 5 अर्बन जो है पार्क्स दे रही है, उसके अंदर 35 न्यू सेक्टर्स दे रही है, 3 न्यू सिटीज दे रही है, अमेरिकन सिटी, जापानीज सिटी, कोरियन सिटी। और वहां पे जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 1.25 से 1.5 लाख रुपए। और मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, जब वहां पे 1.25 से 1.5 लाख रुपए रहेगा, तो यहाँ से वो टोटल जो है 7.6 किलोमीटर, इट इज हार्डली मैटर, 7.6 किलोमीटर है वो। तो मुझे आप एक बात, छोटी सी ये बात बताएं कि जब वहां पे 1.25 से 1.5 लाख रुपए लेगा, तो उससे 7.5 किलोमीटर पहले जो है यहाँ पे 75,000 का लेना नहीं मानेगा वो? सर बिल्कुल सर, पक्का। ये देखिए आप सर जी, ये देखिए आप, अगर आप गूगल के ऊपर जाके टाइप करते हैं कि जटारी से टप्पल बाजना कितनी दूरी पर है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है गूगल के अंदर 7.8 किलोमीटर। राइट सर। अगेन यू हैव द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स सर, यू हैव गूगल। एंड मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा अनुग्रह होम है, ये जो डेवलप होना था, इसका फेज 1 200 बीघा के अंदर ऑलरेडी वी आर गोइंग टू बी सोल्ड आउट। ऑलरेडी पूरा का पूरा डिलीवर्ड हम लोग कर चुके हैं। अब हम फेज 2 की लॉन्च कर रहे हैं, जिसका प्राइस रहेगा 52,500 रुपीज। और जो हमारा नया प्रोजेक्ट है, दैट इज द स्काईलाइन एरो होम, दैट इज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, और वहाँ पे 2,67,000 की सब्सिडी है, जैसे कि मैंने आपको कहा। ऑलरेडी उसके अंदर जो है हम CLU कर चुके हैं। CLU का मतलब है चेंज ऑफ
लैंड यूज अंडर द ATLRA। Okay, ATLRA का मतलब होता है लैंड रीयूटिलाइजेशन अथॉरिटी। जी वो हम कर चुके हैं, सीवर वहाँ पे हम डाल चुके हैं, वाटर कनेक्शन आ चुका है, ट्रांसफार्मर हम लगा चुके हैं। जी। आइए अब वहाँ पे चलते हैं। प्लीज सर शो लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी एंड प्रॉपर्टी। या वेरी राइट सर, कि जो मैं आपको लीगलिटी डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, मैं शुरू से ही एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रॉपर्टी को सर्च करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में करते हैं कि हाँ भाई, फिर डिस्कशन करते हैं फैमिली के साथ, इतना सा टाइम डील फाइनल करने से इतना सा टाइम जरूर दे फॉर द लीगल डॉक्यूमेंट। ये हमने प्रोजेक्ट का नक्शा पास करवा रखा है स्काईलाइन एरो होम्स का। जी सर। अभी प्रोजेक्ट को सॉफ्ट लॉन्च में है, सॉफ्ट लॉन्च के अंदर है, जिसका प्राइस 29,700 रुपए। बाकी आप ये देखिए, ये हर डिपार्टमेंट से जो है यहाँ पे स्टैंप लगा के पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को हमने जो है वो पास ऑन करवा लिया जिला पंचायत से। ये स्टैम्प कौन सी है सर? सर ये वाली जो स्टैंप है, ये स्टैंप लगती है जब यहाँ पे वो आते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, जब वो आते हैं सर्वे करने के लिए, तो ये वाली स्टैंप वो है। ठीक है सर। राइट सर। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ, ये देखें आप, कृषि से अकृषि भूमि, जी। यानी कि एग्रीकल्चर से CLU इसका चेंज हुआ है, एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर चेंज हुआ, और किसके नाम से है ये देखिए आप, पढ़े सर। से लिखा है वह मीजा, जी मौजा, हाँ मौजा फाजिलपुर, जी, मैक्स पाइन रियल टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि ये म्यूटेशन इसको बोलते जी। हैं। इसके अंदर CLU चढ़ गई है आपकी। लोग बात करते क्या है कि सिर्फ जो है बिल्डर अपना दिखा देता है कि देखो जी मेरे नाम से म्यूटेशन है, मगर ये ATLRA हो रखा है कि कृषि से अकृषि भूमि। जी। मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप ये दूसरे देखिए, इसके अंदर भी कृषि से अकृषि भूमि, इसके अंदर ADA से जो है वो NOC है, और साथ में जो इसके है वो ADA से और यमुना विकास प्राधिकरण से इसके अंदर NOCs है जी। कि इन्होंने NOC दी। ये कोर्ट के ऑर्डर हो रखे हैं। आप इसके अंदर भी जैसे देखेंगे तो ये कोर्ट के ऑर्डर हो रखे हैं। ये देखिए सर, इसमें कोर्ट की डेट भी होगी कि न्यायालय से जो है वो, ये देखिए ना, उप जिलाधिकारी को जो है आदेश हुआ। जी सर। और ये कब हमने करवाई है, ये डेट देखिए 17/7/2025 को। जी सर। ठीक है ना सर। और आप इसको भी देखिए, ये देखिए कृषि से अकृषि भूमि, जी। ये देखिए आप सर, कृषि से अकृषि भूमि, जी सर। यानी कि जितने भी है पूरी की पूरी इसके अंदर खतरा हमारे स्काईलाइन एरो होम्स के अंदर। ये देखिए सर, कृषि से अकृषि भूमि, जी सर। और कौन सी डेट को हुआ है सर? 21/7/2025। जी सर। 2025। जबकि जो हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे, जो हम इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं, वो लॉन्चिंग जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 23 नवंबर को। मगर उससे पहले डॉक्यूमेंट्स हमने सारे के सारे कर लिए, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। नक्शा आप देख ही रहे हैं जी। कि ये हमने जो है पास करवा लिया। नाउ सीवर का काम मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि हो चुका है। अब हम साइट के ऊपर चलते हैं। अभी हम एक्चुअली कहाँ पे खड़े हैं सर? एग्जैक्ट आप देख रहे हैं कि दैट इज द ग्रैंड एक्चुअली गेट ऑफ द स्काईलाइन एरो होम्स इन प्रॉपर जट्टारी। ठीक है ना, आबादी के बीचों बीच लोग बाग रह रहे हैं, बट वी हैव डन एक्चुअली CLU अंडर द सेक्शन ATLRA। ATLRA का मीन है लैंड यूटिलाइजेशन अथॉरिटी। तो बिजली पानी मिलेगा? हाँ सर, क्यों नहीं। आप सामने ट्रांसफार्मर देख सकें, ट्रांसफार्मर इज देयर। वाटर कनेक्शन देखिए, वाटर कनेक्शन आ चुका है यहाँ पर। ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं सीवर कहूँ तो आप आइए अंदर आके देखिए, सीवर भी ऑलरेडी है यहाँ। सर ये किस लिए है? सर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल लगेंगे इसके ऊपर। ओके सर, ओके। डिजाइनर इलेक्ट्रिसिटी पोल। और ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं कमर्शियल है, यहाँ पे हम शॉप्स बना के देंगे आपको। जी सर। आई वांट टू आस्क अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली सर, बताइए आप। हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा संदीप जी। मैं जब चाहता था कि आप ये क्वेश्चन करें सर। दिल्ली से ये 65 to 70 किलोमीटर है, बट यहाँ पे नोएडा एक्सप्रेसवे का वो पड़ता है हाईवे एक्सप्रेसवे, एंड सेकंड पड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे। तो वहां से आपको टाइम लगेगा, बिकॉज नो रेड लाइट एंड नो ट्रैफिक इज देयर। बट मुझे एक बात तो बताएं सर। जी सर। बहुत छोटी सी बात मुझे बताइए, यूरोप से सुपरनोवा परचेज करा गया। ओह माय गॉड। ठीक है ना सर। 65 किलोमीटर तो होगा सर। नहीं सर, 7 समुंदर पार है। चलिए सर, मुझे नहीं मालूम था। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट सर। सर दूरी डजंट मैटर, क्योंकि एप्रिसिएशन आपको वहीं पर मिलेगा जो अंडर डेवलपमेंट जगह होगी। वरना दिल्ली के अंदर लोग बाग क्यों नहीं है एक्चुअली प्राइस जो है परचेज करते फॉर द एप्रिसिएशन। जितना प्राइस बढ़ना था वो रिजिड हो चुके हैं। अब जो है अंडर डेवलपमेंट जगह देखिए, प्राइस एप्रिसिएट होंगे ही होंगे। और ये जो जगह है ये जस्ट 7.6 किलोमीटर एंड 7.8 किलोमीटर फ्रॉम ट्रिपल टू बाजना, जो हमारा लॉजिस्टिक हब आ रहा है, जो कि एयरपोर्ट से डबल ट्रिपल है। इनके सामने द वंडरफुल गेट विच इज वन फॉर द एंट्री एंड वन फॉर द एग्जिट। जी सर। और फिर मैंने आपको कहता हूँ कि जब हम शुरू करते हैं सॉफ्ट लॉन्च के अंदर भी मैंने आपको जो है वो डॉक्यूमेंट दिखा चुका हूँ, लीगल डॉक्यूमेंट। उसके अलावा सीवर आप देखिए, सीवर पड़ चुके हैं यहाँ पे। वो आप देखिए, वाटर कनेक्शन आ चुका है।
जी सर। ठीक है ना। और ये स्ट्रीट पोल्स की तैयारी चल रही है। 23 को जो है नवंबर को इसका इनाग्रेशन हमने करना है। जी। तब जो इसका प्राइस रहेगा वो रहेगा 32,500 रुपीज। बढ़ जाएगा सर? यस, बढ़ जाएगा। अभी जो है 29,700 का रखा हुआ है, जिसमें 2,67,000 की सब्सिडी है। आप इस बात को ध्यान रखें सर, 2,67,000 रुपीज इज द सब्सिडी ऑफ ओवर है। सर ये बेल्ट कौन सी प्लॉट साइज की है? सर यहाँ पर जो है 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स रहेंगे। यहाँ की जो डायमेंशन रहेगी वो रहेगी 30/60 की। सर आबादी कहाँ पर है? सर ये सामने आप देख रहे हैं आबादी के अंदर है, बट इसको ये बोलते हैं आबादी, जैसे कि और डेवलपर बोलते हैं कि आबादी में हमने ऑलरेडी इसका CLU करवा लिया है 80 LRA के अंडर। CLU का मतलब होता है चेंज ऑफ लैंड यूज एंड 80 LRA का मतलब होता है लैंड रीयूटिलाइजेशन अथॉरिटी। सम पीपल वांट प्लॉट ऑन फाइनेंस अवेलेबल है? या फाइनेंस इज अवेलेबल सर, तभी मैंने आपको बोला 2,67,000 की सब्सिडी है। और फाइनेंस जो है PNB बैंक से है, कैनरा बैंक से है, एज वेल एज LIC हाउसिंग फाइनेंस से है। सर बात करते हैं साइड विजिट की, कैसे पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है। एक्चुअली जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है दैट इज नोएडा सेक्टर 63, वो नोएडा 63 में, वहां तक आप आए थ्रू मेट्रो के, और वहां से यहाँ पर आया जा सकता है। आराम से साइट विजिट आपकी हो सकती है। सर बात करते हैं यहाँ पर somebody want to book plot online by other country, पॉसिबल है? हाँ सर, क्यों नहीं पॉसिबल है। ऑनलाइन करें, मैक्सपाइन ग्रुप पे जाएं तो आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। के अंदर टोकन अमाउंट जो है 1 लाख रुपीज है फॉर द 125 स्क्वायर यार्ड प्लॉट and 2 lakh rupees for token amount 200 square yard, and the booking amount is 10% for every plot. What about educational facilities? ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल हब बिल्कुल इसके साथ ही जो है गवर्नमेंट स्कूल है जो फंक्शनिंग के अंदर है, और मेन रोड के ऊपर पब्लिक स्कूल है। इसका प्राइस है, अभी जो इसका प्राइस है दैट इज 29,700 रुपीज फॉर पर स्क्वायर यार्ड, बट लॉन्चिंग जैसे 23 नवंबर को होता है। ग्रैंड इसके अंदर जो है वो हमने एक इवेंट रखा हुआ है, उसके बाद 32,500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया है। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू फॉर न्यू प्लॉट बाय। कंपनी का नाम है मैक्स पाइन।